तो एनिमे लवर्स, हमारे पहले एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे इस जादुई दुनिया में सबके पास जादू है, पर हमारे हीरो विल के पास जादू नहीं है, जिसकी वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता और उसका मजाक भी बनता है। और कैसे इस दुनिया में एक ऐसा सील टावर है जो इस दुनिया के 5 बहुत महान जादूगरों ने बनाया था, जिसकी वजह से दुनिया ने काली ताकतों से छुटकारा पाया। पर तभी हमें यह भी पता चलता है कि विल को इस दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल चाहिए, जो एक मैजिकल नाइट का है, और वो भी उसे सिर्फ अपने बचपन की दोस्त एल्फ्रिया से मिलने के लिए चाहिए, क्योंकि वो शील्ड टावर के टॉप में है, एक असली मैजिकल नाइट की पोजीशन में। और आखिरी में हमें ये भी पता चलता है कि विल जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भले ही जादू में कमज़ोर हो, पर उसके पास असली ताकत बहुत है, जिससे वो आखिरी में सियोन, जो उसका बुली है, उसे बचा लेता है। तो चलिए गाइस, हमारे नए एपिसोड की तरफ। तो सीन शुरू होता है और हमें 5 साल पहले की बात दिखाई जाती है, जहाँ पर विल सिर्फ 10 साल का था और उसे सभी बच्चों ने घेर लिया था। तभी उनमें से एक लड़की ये कहती है, क्या क्या ये विल है, वही बच्चा जिसे जादू नहीं आता है, बेचारा। और उनमें से कुछ लड़के ये कहते हैं, हाँ ये वही है, न जाने क्यों अकेडमी के लोगों ने इस जैसे बिना जादू के इंसान को यहाँ रखा हुआ है, लगता है उन्हें भी इस पर दया आ गई है। अरे इसको छोड़ो, क्या तुम भी इसके पीछे लगे हुए हो? क्या तुम्हें एल्फ्रिया के बारे में पता है? वो एक मैजिकल नाइट बन चुकी है, वो भी सिर्फ 10 साल की उम्र में। तभी हमें ये दिखता है कि निराशा से भरा हुआ विल के साथ वर्कनर खड़ा होता है और वो एकेडमी के हायर ऑफिशियल लेडी से बात कर रहे होते हैं, जिसका नाम कार्लरन होता है। तभी अचानक से कार्लरन विल को टेस्ट करने के लिए उसे एक स्वॉर्ड देकर उसकी स्किल टेस्ट करती है, जिसमें विल बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। भले ही हमें ये साफ साफ दिखता है कि विल ने अपनी सारी आशा खो दी है। तभी इसके बाद कार्लरन ये बोलती है, हा 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 वर्कनर, इस बच्चे में टैलेंट तो बहुत है, तो मैं इसे एकेडमी से पढ़ने के लिए अलाउ करती हूँ। और तभी विल कार्लरन से ये पूछता है, मैम क्या मैं आगे अच्छे से पढ़ के इस टावर पर चढ़ सकता हूँ? क्या मैं एल्फ्रिया से मिल सकता हूँ? जिसे सुनकर कार्लरन उसे ये बताती है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर उसके साथ उसकी विल पावर है। जिसे सुनकर हमें ये साफ साफ दिखता है कि विल के चेहरे पर एक नई आशा की किरण आ गई है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि कार्लरन अपने आप से ये बोलती है, कितनी अजीब बात है, एक ऐसा बच्चा जिसके पास जादू नहीं है, चलो देखते हैं इसकी किस्मत में क्या लिखा है। तभी सीन वापस आज के समय में शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि वर्कनर विल के साथ पूरी क्लास को शील्ड टावर के बारे में बताता हुआ दिखाया जाता है। वर्कनर सबको ये बताता है कि कैसे अगर उन्हें टावर के टॉप में जाना है तो उनके पास पूरे 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर वो कोई नया जादू इन्वेंट करें जिससे वो टावर के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो लोग अपने एकेडमिक क्रेडिट्स को 12,000 से ऊपर ले जा सकते हैं, जिससे वो लोग इस एकेडमी के सबसे बड़े फैकल्टी जो उस टावर के टॉप में बैठे हैं उनके पास जाकर मैजिकल नाइट बनने को बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है। पर तभी वर्कनर सबसे ये कहता है, बच्चों तुम पहला ऑप्शन तो भूल ही जाओ, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे मार्क्स इस साल है उस हिसाब से तो तुम्हें क्रेडिट पर फोकस करना चाहिए। जिसे सुनकर पूरी क्लास को बहुत दुख लगने लगता है। तभी क्लास के बाद हमें ये दिखता है कि क्लोइड और विल मिलकर साथ में चलने लगते हैं और क्लोइड विल से ये पूछती है कि क्लास में क्या हुआ, और विल उसे सब कुछ सच बता देता है। जिसे सुनकर क्लोइड से हमें ये पता चलता है कि दरअसल विल ने अपने सभी सब्जेक्ट्स में पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, सिवाय मैजिक के। तभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उनके सामने ये दिखता है कि सायोन के दोस्त मिलकर सायोन की बहुत बड़ाई कर रहे होते हैं कि कैसे उसने एक सेंटिनल को मार गिराया, वो भी एकदम अकेले। और सायोन ने उन दोनों की भी जान बचाई, और वो भी अकेले, जब वो दोनों बेहोश हो गए थे। पर तभी हमें सायोन खुद से ये बोलता हुआ दिखाया जाता है, सब झूठ, सबका सब झूठ, ये लोग तो बेहोश थे और मुझे अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि विल के पास ऐसी ताकत आ कैसे सकती है। तभी सायोन ये देखता है कि विल और क्लोइड साथ में जा रहे होते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उनके पास जाकर विल से ये पूछता है, विल तुम ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, तुम हो कौन? पर तभी क्लोइड उसे विल से दूर रहने को कहती है और हमें ये दिखता है कि सायोन भी खुद को कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि एडवर्ड कार्लरन के ऑफिस में जाकर विल को रिगार्डन एकेडमी से निकालने को बोलता है। जिसे सुनकर कार्लरन एडवर्ड से उसका कारण पूछती है, तो एडवर्ड उसे ये बताता है, मैम अब हाथ हो गई है, विल के पास ना जादू है ना जादुई शक्तियाँ, और उसके ना होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर ऐसा ही होना सही है तो हमने ये जादुई स्कूल खोला ही क्यों है? तभी हमें ये दिखता है कि एडवर्ड्स की बातें सुनकर कार्लरन विल की एकेडमिक रिपोर्ट एडवर्ड को दिखाती है। में ये साफ साफ दिखता है कि विल ने इस पूरी एकेडमी में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है हर एक चीज़ में।
सिवाय जादू के, और यही एक रीज़न नहीं हो सकता जिसकी वजह से विल को बाहर निकाला जा सके। पर तभी एक अजीब चीज़ होती है। कार्लडम एडवर्ड से ये बोलती है कि वो उसको विल के लिए एक टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। अगर वो उसके टेस्ट में पास हो गया तो वो यहीं रहेगा, पर अगर वो एडवर्ड के टेस्ट में फेल हो गया तो एडवर्ड की मर्जी है कि विल यहाँ रहेगा या अकेडमी के बाहर चले जाएगा। जिसे सुनकर हमें ये साफ दिखता है कि एडवर्ड इस चीज़ से काफ़ी खुश हो गया है और वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी कार्लडम ये बोलती है, जाओ एडवर्ड, उसे टेस्ट करो, क्योंकि तुमसे अच्छा मैजिक नाइट्स को कोई नहीं जान सकता, डार्क वाइपर मेज। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखता है कि क्लोइड और विल साथ में बैठे हुए होते हैं और विल अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और वो लोग आपस में कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि हमें ये दिखता है अचानक से वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और वो आकर विल को एक स्पेल हॉल नाम की जगह आने को बोलता है जो उसी अकेडमी में होती है। तभी कुछ देर बाद वो दोनों स्पेल हॉल में पहुँच जाते हैं और वहीं एडवर्ड विल को ये बताता है कि कैसे आज उसका एक सरप्राइज टेस्ट है और अचानक से वो विल पर अपना जादू यूज़ कर देता है और वो विल को ये बताता है, विल, अब तुम और मैं एक मैच करेंगे जिसमें अगर तुमने मुझे एक भी बार छू लिया तो मैं तुम्हें पूरे जादुई सब्जेक्ट्स में 5 क्रेडिट दूंगा, लेकिन अगर तुम ये करने में कामयाब नहीं हो पाए तो तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकालना होगा और तुम्हारे पास इसकी कोई चॉइस भी नहीं है। जिसे सुनकर विल को कुछ समझ नहीं आता कि वो ये सब क्यों कर रहा है। पर तभी एडवर्ड उसे ये बताता है कि कैसे ऐसे लोग जिनके पास जादू का कोई अंशी ना हो, उनका कोई हक नहीं है इस दुनिया में रहने का, और ऊपर से विल ने मैजिक नाइट बनने का सपना सजाया हुआ है। और ये सब कहकर एडवर्ड सीधा विल पर हमला कर देता है। भी हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि वर्गनर कार्लड्रम के ऑफिस के अंदर आ जाता है और उसे ये पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया था। ये सुनकर कार्लड्रम उसे सीधे अपने मैजिक से विल और एडवर्ड का टेस्ट दिखाने लगती है और ये सब देखकर वर्गनर कार्लड्रम से ये पूछता है, मैम ये क्या चल रहा है, क्या ये विल और एडवर्ड हैं और क्या ये दोनों फाइट करने वाले हैं? जिसे सुनकर कार्लड्रम उसे सब बता देती है कि कैसे उसने एडवर्ड को ये करने को कहा है और अब वो विल के साथ एक टेस्ट ले सकता है और उसने उसके साथ एक डुअल टेस्ट लेना सही समझा, क्योंकि जैसे वर्गनर विल को इस एकेडमी में रुकने के लिए बोल सकता है वैसे ही एडवर्ड का भी पूरा हक बनता है कि वो विल को बाहर निकालने की कोशिश करे। तो अगर वो खुद ही विल को टेस्ट कर ले तो उसे अपने आप ही पता चल जाएगा कि विल के साथ क्या करना सही होगा या फेयर होगा। पर हमें ये दिखता है कि वर्गनर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कार्लड्रम से ये पूछता है कि उसने एडवर्ड को ही क्यों चुना, बल्कि उसे ये पता है कि एडवर्ड को डार्क वाइपर मेज बोला जाता है क्योंकि वही इस पूरी अकेडमी में सबसे क्लोज है अगला मैजिकल नाइट बनने के लिए। तभी हमें वापस विल और एडवर्ड की लड़ाई दिखाई जाती है जिसमें हमें ये दिखता है कि विल एडवर्ड को देखकर एकदम शॉक हो जाता है कि कैसे एडवर्ड सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। विल तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा होता है और विल ये सोचने लगता है कि काश उसके पास उसकी स्वॉर्ड होती। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि क्लोइड विल के बारे में ही सोच रही होती है कि क्या एडवर्ड विल के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा होगा। तभी अचानक से वहाँ पर कीकी आ जाती है, वो भी बहुत घायल हालत में, जिसे देखकर क्लोइड को बहुत डर लगने लगता है। पर कीकी विल के लॉकर की तरफ घुसने की कोशिश करती है जिससे क्लोइड कीकी से विल के बारे में पूछने लगती है। वहीं हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि विल की हालत बहुत ख़राब हो रही है, वो एडवर्ड के हमलों से अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और हमें ये दिखता है कि एडवर्ड उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास जादू नहीं है। पर हमें ये भी दिखता है कि विल उसकी किसी भी बात को ना मानने की और ना सुनने की कोशिश करता है और उसे ये बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक असली मैजिकल नाइट बनकर रहेगा और वो एल्फ्रिया से अपना वादा पूरा कर रहेगा। जिसे सुनकर हमें ये दिखता है कि एडवर्ड को ये सब बहुत ज़्यादा बकवास लगती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर क्लोइड भी आ जाती है और वो विल के पास उसकी स्वॉर्ड फेंक देती है और आखिरकार विल अपने गॉगल्स पहनकर अपनी स्वॉर्ड यूज़ करने लगता है, जिसे देखकर एडवर्ड को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो विल पर अपना हमला कर देता है। पर एडवर्ड तब चौंक जाता है जब विल उसके जादू को अपनी स्वॉर्ड से काटने लगता है और तभी विल अपनी पूरी जान लगाकर एडवर्ड पर हमला कर देता है और आखिरकार वो एडवर्ड को हल्की सी चोट पहुंचाने में कामयाब रहता है, जिससे एडवर्ड तुरंत ही वहां से चला जाता है और विल को 5 क्रेडिट पॉइंट्स भी दे देता है और क्लोइड विल के पास आकर विल को संभाल लेती है। तभी हमें कार्लड्रम और वर्गनर भी दिखाए जाते हैं और वर्गनर ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाता है और आखिरी में कार्लड्रम वर्गनर से ये कहती है कि आज ये प्रूव हो ही गया कि आपके पास जादू हो या ना हो, पर आपके पास एक सपना और एक विल पावर तो होनी ही चाहिए। और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलिए गाइस समरी की तरफ।
तो एनिमे लवर्स, हमारे दूसरे एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे 5 साल पहले री गार्डन एकेडमी की हेड, जिसका नाम कालरम है, उसने विल को उसके टैलेंट देखकर एक मौका दिया कि वो इस एकेडमी में पढ़कर अपना सपना पूरा कर पाए। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे सायोन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि विल, जिसको उसने इतना बुली करा है, उसने ही आखिरी में उसकी जान बचाई है। पर ये चीज़ अभी तक किसी को भी नहीं पता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे कालरम ने एडवर्ड को विल का टेस्ट लेने को बोला, जिससे वो खुद ही फैसला कर सकता है कि विल को इस एकेडमी में रखना है या नहीं। और आखिरकार एडवर्ड ने विल से लड़ाई कर कर ये समझ लिया है कि विल में भले ही जादू ना हो, पर उसमें ताकत तो बहुत है, जिससे उसने एडवर्ड को उसके टेस्ट में हरा कर ये साबित कर दिया है। सो दैट्स इट गाइस। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी एनिमे रिकैप नया चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।